मैं डॉक्टर गौकर्ण प्रसाद जायसवाल, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय नवीन महाविद्यालय आमदी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। मैं आज जिस कवि पर चर्चा करने जा रहा हूँ उस कवि का नाम है सूरदास। सूरदास एमए हिंदी सेकेंड सेमेस्टर षष्ठ प्रश्न पत्र के मध्यकालीन काव्य में सम्मिलित है। छात्रों, सूरदास जी पर तो कई तरह के प्रश्न बनते हैं, लेकिन मैं आज सूरदास का काव्य कौशल अर्थात कला पक्ष पर चर्चा करना चाहूँगा। सूरदास भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कृष्ण भक्ति की अविरल धारा प्रवाहित करने वाले अन्य कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास का स्थान सर्वोपरि है। सूरदास की जन्मतिथि एवं जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। प्राप्त प्रमाणों के आधार पर सूरदास का जन्म 1478 को दिल्ली के निकट सिंह नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म आगरा के पास रोनकता में भी मानते हैं। इनके गुरु का नाम श्री वल्लभाचार्य था। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। इनका निधन 1583 में परसोली में हुआ। सूरदास के 3 प्रमाणिक ग्रंथ हैं, जिसमें पहला सुरसागर, दूसरा साहित्य लहरी, तीसरा सुरसारावली। छात्रों, आइए अब हम सूरदास का काव्य कौशल अर्थात कला पक्ष पर चर्चा करेंगे। काव्य में जितना महत्व भाव पक्ष या अनुभूति पक्ष का होता है, उतना ही महत्व कला पक्ष या अभिव्यक्ति पक्ष का भी होता है। किसी कवि के काव्य में भाव पक्ष और कला पक्षों का जितना सुंदर संयोग और सामंजस्य होता है, उतना ही उस कवि के काव्य को उत्कृष्ट माना जाता है। सूरदास के काव्य पर दृष्टि डालते हैं तो स्पष्ट होता है कि सूरदास के काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष का सुंदर अंकन हुआ है। सूरदास के काव्य कौशल या कला पक्ष को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं, जैसे भाषा संबंधी प्रयोग, शैली का प्रयोग, अलंकार योजना, लोकोक्ति एवं मुहावरों का प्रयोग, शब्द गुण का प्रयोग, शब्द शक्ति का प्रयोग, बिंब योजना, प्रतीक योजना, छंद योजना। सबसे पहले भाषा संबंधी प्रयोग को देखते हैं। सूरदास की काव्य भाषा ब्रज है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रह्मगीत सार के आमुख में सूरदास के भाषा के संबंध में लिखा है, चलती हुई ब्रज भाषा में सबसे पहली साहित्यिक कृति इन्हीं की मिलती है, जो अपनी पूर्णता के कारण आश्चर्य में डाल देती है। यदि भाषा को लेकर देखते हैं तो वह ब्रज की चलती बोली होने पर भी एक साहित्यिक भाषा के रूप में मिलती है, जो और प्रांतों में कुछ प्रचलित शब्दों और प्रत्ययों के साथ ही साथ पुरानी काव्य भाषा अपभ्रंश के शब्दों को लिए हुए हैं। सुर की भाषा बिल्कुल बोलचाल की ब्रज भाषा नहीं है। सूरदास की ब्रज भाषा एवं उसके शब्द भंडार के अध्ययन से ज्ञात होता है कि सूरदास ने अपनी पूर्ववर्ती भाषाओं एवं समकालीन विभाषाओं के अनेक शब्द अपनी भाषा में प्रयुक्त किए हैं। सूरदास के काव्य में निम्नानुसार भाषाओं के शब्द प्रयोग हुए हैं। संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग। इनके काव्य में संस्कृत के शुद्ध तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे पांडु, कमलनयन, लोचन, पीताम्बर, अधर, सुधाधर, मुकुट, घृत, दधि आदि। एक उदाहरण दृष्टव्य है।
गिरधर ब्रजधर मुरलीधर धरणीधर माधव पीताम्बरधर शंख चक्र गदा पद्मधर शीश मुकुटधर अधर सुधाधर। संस्कृत के अर्ध तत्सम शब्दों का प्रयोग। इनके काव्य में संस्कृत के अर्ध तत्सम शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है, जैसे मरम, करम, अग्नि, करतार, विश्वकर्मा, धर्म, जोजन, अबजस आदि। संस्कृत के तद्भव शब्दों का प्रयोग। सूरदास की भाषा में संस्कृत के तद्भव शब्दों के प्रयोग से भी इनकी भाषा में सहज ही मिठास आ गई है, जैसे सांझ, बैन, निनारे, जीभ, माथा, दही, सुरती आदि। देशज शब्दों का प्रयोग। सूरदास के पदों में देशज शब्दों का प्रयोग यत्र तत्र देखने को मिलता है, जैसे चुटिया, टकटोरत, धुकधुकी, झाम, झगा, ढकावे आदि। सूरदास के काव्य में किसान जीवन का भी सुंदर वर्णन हुआ है। कृषक जीवन का एक पक्ष पशुपालन भी होता है। गांव में पशुपालकों के द्वारा गायों के रूप, रंग, स्वभाव के अनुसार उनके नामों को भी रखा जाता है। उसका वर्णन सूरदास के पद में भी देखने को मिलता है, जैसे अपनी अपनी गाय ग्वाल सब आन करो इक ठौरी, धौरी धुमरी राति रौंधी बोल बुलाई चिन्हौरी, पीरी मौरी गोरी गैनी खैरी कजरी जेती, दूल्ही फूलही भौरी भूरी हाँ की ठिकाई देती। विदेशी शब्दों का प्रयोग। सूरदास के काव्य में विदेशी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इसमें अधिकतर अरबी, फारसी के शब्द प्रयुक्त हैं, जो सूरदास के काव्य में ऐसे घुल मिल गए हैं कि उसे आसानी से पहचानना कठिन होता है, जैसे अबीर, अमीर, जवाब, मुसाहिब, गरीब निवाज, गुनहगार, दलाली आदि। अवधि शब्दों का प्रयोग। सूरदास के काव्य में अवधि के शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है, जैसे मोर, तोर, हमार, तुहार जैसे शब्द। ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग। सूरदास के काव्य में ध्वन्यात्मक शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे किल किलात, थरथर, फटकन, झुनझुन, झमकत आदि। शब्दों की ध्वनि और वर्ण योजना के प्रयोग से भाव मूर्तिमान हो जाते हैं। जैसे सूरदास जी ने मेघों का एक चित्र खींचा है। मेघ झहरात थहरात गाता, चपला चमचमाती चमाक, नभ झरात राख ले क्यों ना ब्रजनंद नाता। चित्रात्मक शब्दों का प्रयोग। जैसे नीरज ने चित्र तत्व के संदर्भ में लिखा है, चित्र तत्व काव्य का प्राण होता है। भाव और अनुभूतियों की सहज एवं कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए कवि चित्र भाषा का प्रयोग करता है। सूरदास जी के काव्य में चित्रात्मक शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। सूरदास अपनी शब्दावली एवं अपनी कल्पना शक्ति के बल पर कृष्ण के रूप, सौंदर्य एवं बाल सुलभ चेष्टाओं का ऐसा सुंदर वर्णन किया है कि वहाँ चित्र उपस्थित हो जाता है। जैसे यशोदा हरिपाल ने झुलावे, हलरावे दुलरावे, मलहावे जोई सोई कछु गावे। एक और उदाहरण, किलकत कान घुटुरवनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़बे धावत। शैली।
सूरदास की मुख्य शैली गेयपद शैली है। सूरदास के सभी पदों में गेयपद शैली का प्रयोग हुआ है। इनके सभी पद राग रागनियों पर आधारित है। संगीतज्ञ इनके पदों को तालबद्ध कर मुग्ध होकर गायन करते हैं। सूरदास जी के एक पद प्रस्तुत है जिसमें संगीत तत्व की प्रधानता है। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, देखियो चाहत कमल नैन को, देखियो चाहत कमल नैन को, निस दिन रहती उदासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, केसर तिलक मोतिन की माला, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, नेह लगाए त्याग गए तन सम, नेह लगाए त्याग गए तन सम, डाल गए घर फांसी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, देखियो चाहत कमल नैन को, देखियो चाहत कमल नैन को, निस दिन रहती उदासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। इसी तरह के सूरदास के पद संगीत तत्वों से भरा हुआ है। अब हम सूरदास के काव्य में देखते हैं अलंकार योजना। काव्य में अलंकारों का प्रयोग काव्य के सौंदर्य संवर्धन के लिए किया जाता है। सूरदास के काव्य में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों प्रकार के अलंकारों का प्रयोग हुआ है, किंतु अर्थालंकारों का प्रयोग अधिक हुआ है। सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो इनके काव्य में अलंकारों का प्रयोग चमत्कार उत्पन्न करने के लिए न होकर भावाभिव्यक्ति के लिए हुआ है। कुछ अलंकारों के उदाहरण इस प्रकार है। उपमा अलंकार, जैसे सुनत ही जोग लगत ऐसवली, ज्यों करोई ककरी। उपमा अलंकार का दूसरा उदाहरण, जोग हमें ऐसो लागत हैं, ज्यों तो ही चंपक फूल। रूपक अलंकार, सूरदास के काव्य में रूपक अलंकार की भी छटा है। जैसे सुनहु मधुप निर्गुण कंटक ते, राजपंथ क्यों रोंधो। संसार रूपी सागर की भयंकरता का वर्णन करते हुए सूरदास ने सांग रूपक का सुंदर प्रयोग किया है। जैसे अब के नाथ मोहि उधारी, मगन हो भव अम्बु निधि में, कृपा सिंधु मुरारी। नीर अति गंभीर माया, लोभ लहरी तरंग, लिए जात अगाध जल को, ग्राह अनंग। उत्प्रेक्षा अलंकार, जैसे कहियो नंद कठोर भये, हम दोई वीर डारी पर घरे, मानो थाति सौंप गए। दूसरा उदाहरण, मानहु नील
माट ते काढ़े ले जमुना ज्यों पखारे। इसी प्रकार सूरदास के काव्य में अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, दृष्टांत अलंकार, विभावना अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है। दृष्टांत अलंकार का एक उदाहरण है, अपनो दूध छाड़ी को पिए खार कुप को पानी। विभावना अलंकार का एक उदाहरण, बिन पावस ऋतु आई देखत हों विद्यमान। सूरदास के वियोग वर्णन में अतिशयोक्ति अलंकारों का चित्रण हुआ है। उदाहरण दिष्टव्य है, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे तब ये लता लगती अति शीतल अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। निस दिन बरसत नैन हमारे सदा रहित पावस ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारे। सूरदास के काव्य में लोकोक्ति एवं मुहावरों का प्रयोग। काव्य में लोकोक्ति एवं मुहावरों का प्रयोग काव्य में सौंदर्य की वृद्धि के लिए होती है। कवि अपनी भाषा को सशक्त और प्रभावशाली बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सूरदास को वक्रोक्ति एवं मुहावरों का अच्छा ज्ञान था, इसीलिए उनके काव्य में लोकोक्ति एवं मुहावरों का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। लोकोक्ति के उदाहरण इस प्रकार है, पहला, कहो मधुब कैसे समाएंगे एक म्यान दो खाड़े। दूसरा, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुण्य जहाज पे आवे। तीसरा, अपने स्वार्थ के सबको। चौथा, जल बोढ़त अवलंब फेन को। एक और उदाहरण, सूरदास खल काली कामरी चढ़े न दूजो रंग। मुहावरे का उदाहरण इस प्रकार है, पहला, जदुपति जोग जान जिय साँचो नयन आकाश चढ़ायो। दूसरा उदाहरण, एक बात की 20 बताई। तीसरा, जरे पिजारत। चौथा, आँखी दिखावत। इसके बाद शब्द गुण का प्रयोग। सूरदास के काव्य में माधुर्य, ओज, प्रसाद तीनों शब्द गुणों का प्रयोग हुआ है, किंतु माधुर्य और प्रसाद शब्द गुण की प्रधानता है। माधुर्य गुण सूरदास के रासलीला, मानलीला, बाल लीला एवं बाल सौंदर्य वर्णन में देखने को मिलता है। जैसे, कहाँ लो वर्णो सुंदरताई खेलत कुंवर कनक आंगन में नैन निरखी छवि पाई। ओज गुण सूरदास के असुर संहारक, दावानल तथा प्रलयकालीन वृष्टि वर्णन में ओज गुण का प्रयोग देखने को मिलता है। दावानल का एक उदाहरण दृष्टव्य है, बहरात जहरात दावानल आयो बरत बनबास थहरत कोस कास जरी उड़त बहुत झांस अति प्रबल धायो। झपटी झपटत लपट फूल फूटत पटकी चटकी लट लटकी द्रुम फट नवायो। प्रसाद गुण सूरदास के वात्सल्य वर्णन, बाल सुंदर वर्णन तथा विनय के पदों में अधिकतर प्रसाद गुण का प्रयोग देखने को मिलता है। एक उदाहरण दृष्टव्य है, हरि अपने आंगन कछु गावत तनक तनक चरणनि सौ नाचत मन ही रिझावत। सूरदास के काव्य में शब्द शक्ति का प्रयोग। सूरदास के काव्य में अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना तीनों शब्द शक्तियों का प्रयोग हुआ है। अभिधा शब्द शक्ति, सूरदास के काव्य में अभिधा शब्द शक्ति का अधिक प्रयोग देखने को मिलता है। सूरदास की बाल लीला, माखन चोरी, मान लीला, दान लीला में अभिधा शब्द शक्ति प्रयुक्त हुए हैं।
जैसे मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सब मिली मेरे मुख लपटायो, मैया मैं नहीं माखन खायो। दूसरा उदाहरण, मैया कब ही बढ़ेंगी चोटी, कीती बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। लक्षणा शब्द शक्ति। सूरदास के काव्य में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग देखने को मिलता है। लक्षणा के प्रयोग से सूरदास के पदों में उक्ति वैचित्र एवं सरसता के दर्शन होते हैं। जैसे पिया बिन नागिन कारी रात, कब हो यामिन होत जुन्हैया, डस उल्टी वे जात। व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना प्रधान पदों में व्यंग्यार्थ होता है। व्यंजना शब्द शक्ति के प्रयोग से सूरदास के काव्य में मार्मिकता एवं प्रभावोत्पादकता का संचार हुआ है। जैसे काहे को गोपीनाथ कहावत, जो पे मधुकर कहत हमारे, गोकुल काहे न आवत। एक और उदाहरण, किधो घन गर्जत नहीं उन देसनी, किधो वही इंद्र हट ही हरि बरज्यो, दादुर खाए शेषनी। बिंब योजना। सूरदास के काव्य में विविध प्रकार के बिंबों का प्रयोग हुआ है। सूरदास भावों को शब्दों के माध्यम से ऐसे व्यक्त करते हैं कि एक दृश्य या बिंब उपस्थित हो जाता है। एक उदाहरण, छोटी छोटी गोड़ियाँ अंगूरियाँ छबीली छोटी, नख ज्योति मोती मानो कमल दलनी पर, ललित आंगन खेले ठुमकी ठुमकी डोले, झुनुक झुनुक बोले पैजन मृद मुखर, चुटकी बजावती नचावती जसोदा रानी, बाल केली गावती मलहावती सुप्रेम भर, किलकी हंसे द्वे द्वे दतुरियाँ लसे। कृष्ण के छोटे छोटे पैर की छोटी छोटी उंगलियों पर नख कमल दल पर मोती की तरह लगते हैं। यहाँ पर चक्षुष बिंब है। झुनुक बोले पैजनी मृदु मुखर, यहाँ पर श्रव्य बिंब का प्रयोग। चुटकी बजावती किलकी हंसे, इसमें नाद बिंब की छटा है। स्वाद बिंब का प्रयोग, जैसे दाग छाड़ के कटुक निबोरी को अपने मुख खाए हैं। दूसरा उदाहरण, सुनत ही जोग लगत ऐसवली, ज्यों करोई ककरी। प्रतीक योजना। सूरदास के काव्य में प्रतीकों का भी प्रयोग हुआ है। सूरदास के काव्य में प्रतीक योजना के संबंध में बलराम तिवारी ने लिखा है, सूर अपने प्रतीकों का निर्माण लक्षणा, अलंकार एवं विभिन्न प्रकार के अप्रस्तुतों की मदद से करते हैं। उनके प्रतीक अभिव्यक्ति में अनायास उपस्थित हुए संवेदना घात से पैदा हुए हैं। सूरदास के काव्य में मुख्यतः 4 प्रकार के प्रतीक प्रयोग देखने को मिलता है। पहला दार्शनिक प्रतीक, जिसे पौराणिक एवं धर्मशास्त्री कहते हैं। दूसरा कथात्मक धार्मिक प्रतीक। तीसरा काव्यात्मक प्रतीक। चौथा दृष्टिकूट पदपरक प्रतीक। दार्शनिक प्रतीक का उदाहरण, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। यहाँ पर अविगत निर्गुण ब्रह्म का, मीठा फल ब्रह्मानुभूति का और गूंगा ब्रह्मानुभूति की अभिव्यक्ति में असमर्थ जीव का प्रतीक है। पौराणिक प्रतीक। सूरदास ने पौराणिक प्रतीक में चकई, पक्षी, श्रृंगी, सुआ को आत्मा का प्रतीक माना है। कथात्मक प्रतीक। कथात्मक प्रतीक सूरदास के वेणुगीत, चीरहरण लीला, दान लीला, रासलीला
आदि प्रसंगों में हुआ है। चीरहरण लीला में चीर लोक लाज का प्रतीक है, तो दान लीला में दान को सर्वांग समर्पण का प्रतीक माना है। काव्यात्मक प्रतीक। काव्यात्मक प्रतीक का एक उदाहरण दृष्टव्य है। मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर शोभित हरि ब्रज भामिनी। यहाँ पर घन कृष्ण का और दामिनी राधा का प्रतीक है। छंद योजना। सूरदास जी के पद में गे पद शैली का प्रयोग हुआ है, इसलिए ऊपर से देखने से लगता है कि सूरदास के काव्य में छंदों का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन उनके पदों के चरणों में मात्रा की गणना करने से स्पष्ट होता है कि उसमें दोहा, चौपाई, रोला, गीतिका आदि छंदों का सुंदर प्रयोग हुआ है। इस प्रकार सूरदास के काव्य में जहाँ एक ओर ब्रज भाषा के साथ साथ संस्कृत के तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव शब्दों का प्रयोग, देश शब्द, विदेशी शब्द, ध्वन्यात्मक शब्द एवं चित्रात्मक शब्दों का प्रयोग हुआ है, वहीं दूसरी ओर गे पद शैली, अलंकार योजना, लोकोक्ति एवं मुहारों का प्रयोग, शब्दगुण, शब्दशक्ति, छंद योजना, बिंब एवं प्रतीक योजना का सुंदर सामंजस्य देखने को मिलता है। अतः कहा जा सकता है कि सूरदास का काव्य कौशल अर्थात कला पक्ष भाव पक्ष की भांति उदात्त, गंभीर, प्रभावशाली एवं उत्कृष्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद।